यकीन मानो अगर आपने ये सब चीज सीख लिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो डंके की चोट पे कहता हूं, गारंटी है कोई भी आपको ट्रैप में नहीं फंसा सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जॉब कंसल्टेंट स्कैम के बारे में। एक फ्रॉड जॉब कंसल्टेंसी से कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा, उसे आपको देखना चाहिए। अगर आपको पैसा, पासपोर्ट, टाइम, डॉक्यूमेंट्स आपको वेस्ट नहीं करना है, सही जगह सही जॉब कंसल्टेंसीज के अंदर जाना है, तो इस वीडियो को आपको देखना ही होगा। मान लो आप किसी जॉब कंसल्टेंसीज में जाते हो अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले आपको उसमें क्या देखना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना चाहिए। आपको पैसा, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स को देने से पहले, हैंड ओवर करने से पहले क्या ऐसा देखना चाहिए कि आप उससे जज कर सकते हैं कि ये जॉब कंसल्टेंसी रियल है या फेक है। कैसे वेरीफाई करेंगे ये जॉब कंसल्टेंट फेक है या जेन्युइन है, इस चीज को भी मैं सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर में। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1 मिनट के अंदर में, सिर्फ 1 मिनट के अंदर में आप उस जॉब कंसल्टेंसीज को, जो जॉब कंसल्टेंट है उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना पुराना है, कितना साल से ये मार्केट में काम कर रहा है, कितना पुराना। सिर्फ 1 मिनट के अंदर में, बिना किसी से पूछे, बिना कोई स्ट्रगल किए, बिना किसी परेशानी के, आप 1 मिनट के अंदर में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जॉब कंसल्टेंट कितने सालों से मार्केट में काम कर रहा है। ये बहुत ही एक अलग चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं ताकि आपको कोई चीट ना कर सके, आपको अपने ट्रैप में नहीं फंसा सके। यही मेरी स्ट्रगल होती है और यही मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को बचाया जाए और सही जगह आप जॉब करें, अपने जीवन को, अपने लाइफ को और वाइड बनाएं। दोस्तों यकीन मानो अगर आपने ये सब चीज सीख लिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो डंके की चोट पे कहता हूं, गारंटी है कोई भी आपको ट्रैप में नहीं फंसा सकता है। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देख लिया, आपने समझ नहीं, साउंड थोड़ा कम जा रहा है, हेडफोन डालो, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखो। स्पेशली आप अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हो, दूसरे कंट्री के लिए, जीसीसी के लिए, जैसे सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, ऐसे कंट्री के लिए, या यूरोप कंट्री के लिए, उनके लिए ये वीडियो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। देखो यार, कोई हाथ पकड़ के नहीं आएगा आपको खींचने के लिए, आपको रोकने के लिए कि मत जाओ, यहाँ पे अप्लाई नहीं करो। सिर्फ आपको अपने दिमाग को, अपने टेक्निक्स को, अपने जो स्मार्टनेस है उसको आप बाहर लाओगे, उससे अपने विवेक से काम लोगे, तभी आप बच सकते हो। नहीं तो ट्रैप में आने से कोई नहीं रोक सकता है। परेशान हो जाओगे, पैसा चला जाएगा, डॉक्यूमेंट्स फंस जाएगा, पासपोर्ट फंस जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, करियर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मैं सिर्फ बता सकता हूँ उस चीज़ को, उस पॉइंट को नोट करो, इस वीडियो को डाउनलोड कर लो, सेव कर लो, जैसे करना है करो, लेकिन इस वीडियो को देखो, जो मैं बता रहा हूँ कोई नहीं फंसा सकता है। चलो यार, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये समझते हैं, किसी ऑफिस में आप जाते हो अप्लाई करने के लिए, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए? आप अपना पासपोर्ट, पैसा या डॉक्यूमेंट्स को जमा करने से पहले आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? सबसे नंबर 1 पॉइंट पे बात करते हैं। आप जिस ऑफिस में गए हो इंक्वायरी करने के लिए, पासपोर्ट जमा करने के लिए, वैकेंसीज को में अप्लाई करने के लिए, वो ऑफिस कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए, मिनिमम 10 ईयर्स। उससे ऊपर होना चाहिए, उससे 20 साल भी हो, 25 साल भी हो, 40 साल भी हो, चलेगा। 10 साल से कम के ऑफिस में नहीं जाना। अब आपके मन में एक सवाल होता होगा कि 10 साल मैं कैसे पता करूंगा कि ये ऑफिस 10 साल पुरानी है? तो इसके बारे में मैं बताऊंगा, सिर्फ 1 मिनट में आप समझ जाएंगे। बस इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए, मैं बताऊंगा कैसे आपको पता करना है। वो ऑफिस लाइसेंस्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और 1000+5 तो होना ही चाहिए। 1000+5 के जगह कुछ और लिखा है तो निकल लो वहां से जितना जल्दी हो सकता है। वो ट्रैप है, वो एक धोखा है, एक छलावा है, फंस जाएंगे आप। 1000+5 होना ही चाहिए। अब 1000+5 क्या होता है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, उसे भी देख सकते हैं, और इसमें भी मैं बताऊंगा, आपको स्क्रीन पर बताऊंगा 1000+5 कहां पर आपको चेक करना है, लाइसेंस में कहां लिखा होता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि और किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, उस ऑफिस के अंदर में रोड एजेंट या अनऑथराइज्ड एजेंट जो लाइसेंसेड नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ऐसे एजेंट्स का जमावड़ा लगा है। अगर उस ऑफिस के अंदर में आना जाना है, उनका मूवमेंट है बहुत ज़्यादा, तो ये रिस्की हो सकता है। देखो, एजेंट भी 2 तरह के होते हैं। एक ऑथराइज्ड होते हैं, जो जिनके पास लाइसेंस होता है, शायद आपको पता नहीं होगा, एजेंट के पास भी लाइसेंस एक एजेंट होते हैं, एक होते हैं जो अनऑथराइज्ड है। तो अनऑथराइज्ड एजेंट
अगर हैं वहाँ पे वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को लेके आ रहे हैं बाहर से ला करके उनको हैंड ओवर कर रहे हैं, उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, कुछ वहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा है, तो ये रिस्की हो सकता है। वहाँ से आपको बचना चाहिए और वहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऐसे जॉब कंसल्टेंसीज को अवॉइड करना चाहिए। अगले पॉइंट पे बात करेंगे, अगर सैलरी बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहा है वो जॉब कंसल्टेंसी वाला जॉब कंसल्टेंट और जॉब की 100% गारंटी ले रहा है तो फेक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पोस्ट पे हो, आप सेफ्टी ऑफिसर हो, आपकी बेसिक सैलरी 4,000 के आसपास में होनी चाहिए मान लो, लेकिन वो 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 7,000 ऐसे बात कर रहा है, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और वहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। और 100% जॉब की गारंटी ले रहा है कि 100% मैं जॉब आपको दिला दूंगा, इस बात की गारंटी है, तो गारंटी नहीं होता है इन सब चीज़ों में। 100% कोई जॉब कंसल्टेंसीज बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि 100% होता है नहीं इस लाइन में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। उनकी बातें अनप्रोफेशनल लगता है, एक पढ़े लिखे जैसा बात नहीं कर रहे हैं, एक भाई टाइप का, ज़बरदस्ती टाइप का कुछ ऐसा बात कर रहे हैं, और पासपोर्ट उसी वक्त मांग रहे हैं, पैसा एडवांस मांग रहे हैं, बोलते हैं सिलेक्शन हो गया आपका, आप जाइए, इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, सीवी सिलेक्शन हो गया, या आपने सीवी जमा कर दिया, कल होकर के कॉल आ गया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आप एडवांस दे दीजिए। तो ऐसे लोगों से बचना है आपको, क्योंकि पैसा एडवांस तभी लगता है जब आपका क्लाइंट इंटरव्यू हो जाता है या सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद मेडिकल हो जाता है, मेडिकल की रिपोर्ट आ जाती है, फिट हैं आप, उसके बाद ही कुछ परसेंटेज, यानी कि अगर 40,000 उस ऑफिस का चार्ज है तो 10,000 मांगेंगे या 15,000 मांगेंगे। और पासपोर्ट सिर्फ क्लाइंट इंटरव्यू के वक्त ही लगता है। आपने जाके बात कर लिया, सीवी जमा कर रहे हैं, उसी वक्त सीवी के साथ में ही आपका पासपोर्ट मांग रहे हैं, इट मीन्स कि ये फेक है। पासपोर्ट इसलिए पकड़ते हैं ताकि आपकी हाथ बंध जाए, आप दूसरे ऑफिस में नहीं जाओ, आप दूसरा काम नहीं करा सको, आपकी मजबूरी हो जाए और उसी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। That's it। नेक्स्ट बात करते हैं, जिस ऑफिस में भी आप जा रहे हो उस ऑफिस का फीडबैक ऑनलाइन जरूर चेक करना कि उसके बारे में पब्लिक क्या कहती है, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, उसके बारे में उनका कमेंट्स जरूर पढ़ो उस ऑफिस के बारे में। अगर नेगेटिव, देखो नेगेटिव तो होता ही है, अगर 100 पॉजिटिव होगा तो उसमें 10 नेगेटिव होगा, वो चलेगा, लेकिन 100 में 50% ऐसे नेगेटिव बोल रहे हैं कि ये चोर है, फंसाता है, पैसा लेकर चला जाता है, तो बचिए। उस पर सोचने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको जुटाने की ज़रूरत है कि कहीं मैं फंस तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि इन सब लाइन में सावधानी ही बचाव होता है दोस्तों। इन सब चीज़ों को अगर आप देख लेते हो तो ये अपने आप ही वेरीफाई हो जाता है कि ये ऑफिस फेक है या जेन्युइन है, यहाँ मुझे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वेरीफाई करने का यही तरीका है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने टेलीग्राम बनाया है, जो कि आपको मालूम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है। इस पर मैं फिल्टर करके अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे जॉब वैकेंसीज डालता हूँ, जो जेन्युइन सही, जो 1000+5 10 साल से ज़्यादा उसका रेपुटेशन अच्छा है, ऐसे ऑफिस की ही वैकेंसीज मैं उस पर डालता हूँ। उसको फॉलो करते करते बहुत सारे लोग चले गए, उनकी फ्लाइट हो गई, वो अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं, वहाँ से जाकर सऊदी से जाकर मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं आपको फॉलो करते करते आपके स्टेप्स को मैं समझते समझते यहाँ पर आ चुका हूँ, इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक हूँ, अच्छा खासा, मुझे पता भी नहीं है, वो सिर्फ मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे टेलीग्राम से वैकेंसीज ले रहे हैं, क्योंकि पता है कि टेलीग्राम पे ये वैकेंसीज स्पॉन्सर्ड नहीं होती है, किसी ऑफिस के साथ मेरी टाई अप नहीं है, मैं मिला हुआ नहीं हूँ, उसके साथ मेरी साठगांठ नहीं है कि आप वैकेंसी दो मैं डाल दूंगा, लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, नहीं। उस ऑफिस वाले को भी मालूम नहीं है मुझे, और मैं नहीं जानता हूँ, आपको भी मैं नहीं जानता हूँ, सिर्फ एक कम्युनिकेशन है वीडियो के थ्रू। आपको मुझे ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए मैं सही और जेन्युइन बातें करता हूँ और सही तरीके से बिना स्पॉन्सर्ड, बिना किसी प्रमोशन के उस पर मैं डालता हूँ। उससे मुझे 1 रुपये का लेना देना नहीं है उस टेलीग्राम से, ये सिर्फ आपके हेल्प के लिए ही मैं वहाँ डालता हूँ वैकेंसीज, ताकि आपको हेल्प हो सके। आप नए हैं, फ्रेशर हैं, समझ में नहीं आ रहा है किस ऑफिस में जाऊँ नहीं जाऊँ, उसके लिए। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब इस वीडियो का आखिरी और सबसे पावरफुल पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे देखे बगैर आप जा नहीं सकते हैं। अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो ये पूरा देखना बेकार हो जाएगा। कैसे पहचानें, कैसे आइडेंटिफाई करें ये जॉब कंसल्टेंसीज कितना पुराना है, कैसे
1 मिनट के अंदर में, बिना किसी से पूछे हुए, बिना इधर उधर गए हुए, बिना सर्च किए हुए, आप सिर्फ उस कंपनी का, उस ऑफिस का, उस जॉब कंसल्टेंसी का सिर्फ आप लाइसेंस नंबर देख करके आप पता कर सकते हैं कि ये फेक है कि जेन्युइन है। क्योंकि सारे जितने भी ऑफिसेज हैं सबके लाइसेंस नंबर होती है, और जो भी वैकेंसीज वो डालते हैं नीचे लाइसेंस नंबर जरूर मेंशन करते हैं। उसी लाइसेंस नंबर को देख करके आप समझ सकते हैं। तो जल्दी से मैं पहले आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे MGG वाला। इसे मेरे टेलीग्राम से अगर आप जुड़े होंगे तो इसका बहुत सारा वैकेंसीज मैं डालता हूँ, क्योंकि अच्छी ऑफिस है और अच्छी ऑफिस को मैं लेता हूँ, उसे पकड़ता हूँ। देखो MGG वाला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ डिजिट है, उसके बाद 1000 प्लस और उसके बाद ऑब्लिक, उसके बाद 5। तो इसी को बोलते हैं 1005, ठीक है ना। 1000 प्लस 5, 1000 प्लस 5 मैं चिल्लाते रहता हूँ, यही होता है। इस सारे लाइसेंस में मिलेंगे, पीछे वाले नंबर चेंज मिलेंगे आपको सभी का अलग अलग, लेकिन ये 1000 प्लस 5 होना चाहिए। उसके बाद कुछ नंबर है यहाँ, और देखो रेड जो मार्क में लगाया हूँ जस्ट उसके नीचे क्या लिखा है, 2013। इट मीन्स कि ये 2013 में ये ऑफिस लॉन्च हुई थी और 2013 से सर्विस दे रही है आपको। तो 2013 से 2023 आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना साल होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको एक और दिखाता हूं मैं, E-ट्रस्ट। अब देखो यहाँ पर भी वही सीन है, सब में वही सीन मिलेगा। जो पीछे का नंबर है वो चेंज मिलेगा, आगे का 1000 और प्लस 5 ये होना चाहिए, ये लाजमी होना चाहिए। बार बार मैं बोलता हूँ कि इसके बगैर ऑफिस का कुछ मतलब नहीं है, ये नंबर होना चाहिए, ठीक है। जो भी GCC के लिए काम करा रही है, एक मैं बात बता दूं आपको, ये GCC के लिए काम करेगा। ये लाइसेंस नंबर GCC जो अब्रॉड दूसरे कंट्री में जो भेजते हैं, अब्रॉड कंट्री, यूरोप कंट्री, उनके लिए है ये नंबर, ये लाइसेंस नंबर। आप इंडिया में जॉब सर्च कर रहे हो तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा नंबर। वहाँ भी लाइसेंस नंबर होता है, कभी उस पर अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये बाहर जाने के लिए है, ठीक है। तो देखो E-ट्रस्ट है, और यहाँ पर भी 1000 प्लस ऑब्लिक 5, ये 1000 प्लस 5 हो गया। फिर उसके बाद कुछ नंबर है, इसे भी नहीं आपको ध्यान देना है। उसके आगे बढ़ेंगे तो 2006 है, जो रेड मार्क मैंने लगाया है जस्ट उसके नीचे 2006, यानी 2006 से ये ऑफिस मार्केट में काम कर रही है, अपनी सर्विस दे रही है। तो 2006 से 2023 आप इसको देख सकते हैं कितना साल हुआ। तो लास्ट के जो 2023, 2001, 1984, 1990 कुछ भी हो सकता है, वहाँ से आपका जो करंट ईयर चल रहा है वहाँ तक जोड़ लेना है। बाकी आप खुद ही इतने समझदार हो यार। इतना हाथ पकड़कर कौन बताता है, पूरे YouTube पे कोई नहीं मिलेगा। आपके उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को मैं सिखाता हूँ, अपने एक्सपीरियंस को मैं आपको देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मैं देता हूँ ताकि आप, मैंने जो फेस किया है, मैंने जो सीखा है, मैंने जो अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा मैंने इस काम में दिया है, तो उसको मैं आपको सिखाऊं। इतना हाथ पकड़कर इतना स्मूथली कोई नहीं सिखाता है। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। बहुत मेहनत लगता है यार इस वीडियो को बनाने के लिए। उसके पीछे का रिसर्च, टाइमिंग, शूटिंग, उसके पीछे एडिटिंग, मेरा टाइम मैं अपना निकालता हूँ दूसरे कामों से, बहुत सारी चीज़ें होती है, एफर्ट लगता है। आपके जीवन में कुछ अगर वैल्यू मैं ऐड करता हूँ, आपको लगता है कि कुछ आपको मिला, कुछ नया, कुछ सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक कर देना यार। लाइक नहीं करते आप लोग, वीडियो तो देखते हो, लाइक नहीं करते हो। लाइक कर देना, ताकि इससे मुझे एक एनर्जी मिलती है, एक वाइब्रेशन मिलता है कि आगे भी मैं इससे भी बेहतर आपको कंटेंट में डिलीवर कर सकूं। इसीलिए मैं बोलता हूं लाइक कर देना। आपके लाइक करने से पैसा नहीं मिलता है, लेकिन सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है। और पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूं आप लोगों के लिए। मिलते हैं, जय हिंद।